morning student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, in today's class we will revise turning effect of a force or moment of force. Student, as you know that when a force is applied on a stationary rigid body, then it will start moving in a straight line. Means अगर कोई बॉडी मूव करने के लिए फ्री है, सपोज ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, अगर आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में ये मूव करना स्टार्ट कर देगा और स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में और मे भी इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकता है. बट अगर कोई बॉडी, सपोज कोई बॉडी फिक्स है एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट करेगी? इस कंडीशन में तो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी. तो क्या होगा, इस बॉडी में ये टर्न करेगी, मतलब रोटेट कर सकती है. जैसे ही आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी. तो जब कोई भी बॉडी, मतलब किसी भी ऐसी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर सकती है, सिर्फ किसी फिक्स पॉइंट पर होते हुए वो सिर्फ रोटेट कर सकती है, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स? अ फोर्स पुश और पुल हैज अ टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी which is not free to move in a straight line. मीन्स जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करने के लिए फ्री नहीं होती है लाइन, बट इज पिवोटेड एट अ पॉइंट अबाउट विच इट कैन टर्न. मतलब उस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है. तो जब ऐसा फोर्स हम लोग किसी भी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स. एंड स्टूडेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स. First is applied force, and second is perpendicular distance, of a force from pivoted or fixed point. मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ फोर्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डोर को ओपन करो या क्लोज करो, तो डोर का जो एक साइड होता है वो फिक्स होता है और अनदर साइड पे क्या होता है, हैंडल होता है. तो जब उस हैंडल को हम लोग पकड़ के उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डोर क्या होगा, या तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, या तो उसको पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं. तो फोर्स मतलब जितना हमने फोर्स लगाया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुई, जिस पॉइंट पर वो डोर फिक्स है वहाँ से लेकर हैंडल तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी. मीन्स इसको मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम. सो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. कहाँ से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से. सो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ फोर्स फ्रॉम फिक्स पॉइंट. Now student, formula of moment of force is m equal to force into perpendicular distance from fixed point. Means m equal to f into d.
moment of force is the unit of moment of force is Newton into meter. The unit of moment of force is Newton into meter, because the unit of force is Newton in SI system and the unit of distance is meter in SI system. So the unit of moment of force will be Newton into meter. एंड स्टूडेंट, जैसे डोर में हम लोगों ने देखा था कि हैंडल क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट से कोशिश ये की जाती है कि फिक्स पॉइंट से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर लगाया जाए, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो डिपेंड करता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स जितना मोमेंट ऑफ फोर्स क्या, अगर हमें किसी चीज़ को सपोज डोर को ओपन या क्लोज करना है तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि कम से कम जितना हो सके फोर्स अप्लाई करें और इजीली डोर ओपन या क्लोज हो जाए। तो फोर्स कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें। सपोज अगर हमें किसी में मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, अगर हम फोर्स जो है सपोज 2 न्यूटन का लगाते हैं और डिस्टेंस अगर हो सके 10 न्यूटन का कर दें, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा 20 न्यूटन इंटू मीटर। मीन्स अगर हमें किसी भी डोर को या ओपन या क्लोज करना है तो हम लोग कोशिश करते हैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें और फोर्स अपने आप हमें तो कम ही लगाना पड़ेगा। सो मोमेंट ऑफ फोर्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ऐसा करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए सपोज हम डिस्टेंस बहुत कम कर दें, मान 20 ही हमको लाना है, तो 20 लाने के लिए अगर हम इसको कर दे 5, ठीक है, और यहाँ पे कर दे 2, मान लो 10 लाना सपोज, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू मीटर। अब इसमें देखो क्या हुआ, इस कंडीशन में हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा। अगर हम डिस्टेंस कम करते हैं तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स डोर को ओपन करने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना। मीन्स किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर सकता, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी तो एक फोर्स ही तो है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस कम कर देंगे, अगर कभी ये कोशिश करो कि वो जो हैंडल है फिक्स पॉइंट से ज़्यादा डिस्टेंस में ना होके, अगर डोर में सोचो कहीं बीच में, मतलब जहाँ पे फिक्स वाला पॉइंट हो जस्ट उससे थोड़ी सी दूरी पर अगर हैंडल लगा दिया जाए तो डोर को ओपन या क्लोज करना इतना ईजी नहीं होगा। कब इजी हो जाएगा, जितना मैक्सिमम हो सके उतनी ज़्यादा डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों पे ही डिपेंड करता है। अगर हमें इसको बढ़ाना है, मोमेंट ऑफ फोर्स को बढ़ाना है, तो डिस्टेंस को इंक्रीज करना ज़्यादा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू फोर्स। व्हाट इज टॉर्क? A pair of equal size turning forces in different direction is called a couple, and the turning moment caused by a couple is called a torque. So student, what is torque? A pair of equal sized turning forces in different direction.
in different direction is called a couple, and the turning moment caused by a couple is called a torque. For example student, अगर किसी एक व्हील को आप रोटेट कराना चाहते हो, सपोज ये एक व्हील हो गया इस फिक्स पॉइंट पर, ये इसका फिक्स पॉइंट हो गया, इसको अगर आप रोटेट कराना चाहते हो तो क्या करोगे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, सपोज ये F1 हो गया, और दूसरा फोर्स क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, मीन्स इसको रोटेट कराने के लिए फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे। तो दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल भी हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। जब इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो अपने आप ये व्हील क्या हो जाएगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो दो फोर्सेस बट डिफरेंट डायरेक्शन में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, अब अगर वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पर फिक्स है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता। अब दो फोर्सेस लगाए हैं, इक्वल है, तो दो फोर्सेस जब इक्वल होंगे उसको क्या कहेंगे, अ पेयर ऑफ इक्वल साइज, मीन्स अ पेयर ऑफ इक्वल साइज टर्निंग फोर्सेस। टर्निंग फोर्सेस क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस फोर्स की वजह से वो बॉडी टर्न करना स्टार्ट हो रही है, मीन्स अ पेयर ऑफ इक्वल साइज टर्निंग फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी, एक ऊपर की तरफ जा रही, एक नीचे की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपर डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कपल, एंड द टर्निंग मोमेंट कॉज बाय अ कपल, मतलब इसी फोर्स की वजह से ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, कॉज बाय अ कपल इज कॉल्ड अ टॉर्क। So student, I think this is sufficient for this class. Thank you.